नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों आप सबकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है एनवीएस एग्ज़ाम की। दोस्तों यदि आप लोग अप्लाई कर चुके हैं तो अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाएं। आपके इस एग्ज़ाम के लिए इस चैनल पे हिंदी का, कंप्यूटर का, जीके जीएस, करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट आपको मिलेगा। और कल से ऑलरेडी हिंदी का क्लास स्टार्ट हो चुका है। यदि आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके दोस्तों, इस वीडियो में आज आपको स्पेशल एनवीएस जेएसए का सैलरी के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स आ रहा था कि इसमें इन हैंड सैलरी क्या मिलता है, इसमें क्वार्टर मिलेगा कि नहीं रहने को, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप लोग लास्ट तक देखें, और यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ओके दोस्तों, आपको ये जो सैलरी बता रहे हैं, डीए जब 50% हो चुका है तब 1 जनवरी 2024 से डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस 50% हो गया है। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको सैलरी के बारे में बताते हैं। और ये डीए 6 महीना पे इंक्रीज करता है, हर 6 मंथ पे ये रिवाइज होते रहता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो 3 से 4% हर बार इंक्रीज कर रहा है। ओके तो जब तक आपका ज्वाइनिंग होगा तब तक ये डीए 55 से 60% के बीच रहेगा। तो आपका इससे ज़्यादा ही सैलरी मिलेगा जो अभी आपको बताएंगे। ओके तो दोस्तों आइए आपको एक एक करके अच्छे से सैलरी के बारे में बताते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले आप लोग ये समझ लें कि ये जेएसए जो है यानी कि जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का जो पोस्ट है वो लेवल 2 का पोस्ट है। इसका पहले नाम एलडीसी था यानी कि लोअर डिवीज़न क्लर्क था, ये लेवल 2 का पोस्ट है। ओके और इसके बाद आप लोग ये जान लें कि इसका जो पे स्केल है वो 19,900 से 63,200 तक है। ये 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग यानी कि लेवल 2 का जो सैलरी होगा वो 19,900 बेसिक से स्टार्ट होगा और 63,200 तक जाके ख़त्म हो जाएगा बेसिक। ओके लेकिन ये 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग है, जब 8th सीपीसी आएगा तो ये फिर अलग हो जाएगा, ये सेम पे स्केल नहीं रहेगा। ओके तो अभी आप ज़्यादा इस पर ध्यान ना दें, आप सिर्फ इस पर ध्यान दें कि अभी जो इसका बेसिक है वो 19,900 है। ओके और इसके बाद आए आपको बताते हैं आपका जो सैलरी डिपेंड करता है दोस्तों, मेनली इस पे डिपेंड करता है कि आपका पोस्टिंग कहाँ पे हो रहा है। आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर में होगा या फिर रीजनल ऑफिस में होगा या फिर जेएनबी में होगा यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में होगा। तो आपका जो स्कूल होगा, आपका जो हेडक्वार्टर है, आपका जो रीजनल ऑफिस होगा वो किस सिटी के अंडर आता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो दोस्तों पूरे भारत का जो शहर है उसको एक्स, वाई और जेड सिटी में बांट दिया गया है। आप एक्स सिटी को इस तरह से समझें, जो बड़े बड़े शहर होते हैं, महानगर होते हैं, वो एक्स सिटी में आते हैं। जैसे कि आपको एग्जांपल में बता दे रहे हैं, बेंगलुरु हुआ, कोलकाता हुआ, हैदराबाद हुआ, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, ये सब एक्स सिटी में आता है। ओके उसके बाद जो छोटे छोटे शहर होते हैं जैसे कि हर एक स्टेट का कैपिटल, वो मैक्सिमम वाई सिटी में आता है। उसके अलावा जितने भी सिटी हैं सब जेड कैटेगरी में आता है। ओके तो आइए आपको बताते हैं कि कहाँ पे डिफरेंस आता है दोनों में। आइए आपको एक एक करके अच्छे से समझाते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये देख लें कि जेएसए का बेसिक कितना होता है, तो 19,900 होता है। ओके और उसके बाद अभी डीए कितना है, तो अभी डीए 50% हो गया है। 1 जनवरी 2024 से डीए कितना हो गया है, 50% हो गया है। तो इस बेसिक का 50% मिलेगा यानी कि 19,900 का 50% मिलेगा, तो वो 9,950 रुपये होगा। ओके और इसके बाद क्या मिलता है, तो इसके बाद आपको मिलता है एचआरए जो अब हो चुका है कितना, 30% हो गया है एक्स सिटी में। जब डीए 50% हो जाता है तो एचआरए 30% अब हो गया है। पहले कितना था, पहले था 9, 18 और 27%। एक्स सिटी में 27%, वाई में 18 और जेड सिटी में 9% एचआरए था। लेकिन अब कितना हो गया है, अब हो गया है 10, 20 और 30। एक्स सिटी में 30, वाई में 20 और जेड में 10। ओके तो ये अब एचआरए हो गया है, एचआरए भी आपका इंक्रीज कर गया है। तो यदि आपका पोस्टिंग एक्स सिटी में होता है तो हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलेगा, 30% मिलेगा, जो कि बेसिक का होगा यानी कि 19,900 का 30%, तो वो 5,970 रुपये होगा। ओके लेकिन आपको एनवीएस में क्वार्टर मिलता है। यदि आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर में हो या फिर आरओ में हो या फिर जेएनबी में हो तो वहाँ पे क्वार्टर मिलता है। यदि आपको क्वार्टर मिल गया, यदि क्वार्टर अवेलेबल होगा और आपको अलॉट कर दी जाएगी तो फिर आपको ये एचआरए नहीं दिया जाएगा। समझ में आ गया। यदि आपको क्वार्टर अलॉट नहीं की जाती है, यदि क्वार्टर अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको ये एचआरए मिलेगा। समझ में आ गया। बहुत सारे दोस्तों का ये कमेंट्स आ रहा था कि क्वार्टर मिलता है कि नहीं, तो हाँ क्वार्टर मिलता है। आपका पोस्टिंग कहीं भी हो, आपका पोस्टिंग हेडक्वार्टर हो, आरओ हो या फिर जेएनबी में हो, जवाहर नवोदय विद्यालय में हो, हर जगह क्वार्टर मिलता है। लेकिन
लेकिन अवेलेबल हो तब, यदि अवेलेबल नहीं होता है तो आपको एचआरए दिया जाता है। समझ में आ गया? तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद आप लोग देख लें, ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको मिलेगा, टीए मिलता है जो 1350 रुपये मिलेगा। उसके बाद इस टीए पे डीए भी मिलता है, 1350 है, इसका 50% आपको मिलेगा क्योंकि डीए 50% हो चुका है। 1350 का 50% आप निकालेंगे तो 675 रुपया आपको मिलेगा। इसके बाद गवर्नमेंट के तरफ से आपको एनपीएस दिया जाता है। वो एनपीएस कितना होता है? तो बेसिक प्लस डीए का 14% होता है। ओके, तो बेसिक प्लस डीए का आप 14% निकालेंगे। आपका ये बेसिक है और ये आपका क्या है? डीए है। दोनों को आप जोड़ देंगे और इसका 14% निकालेंगे तो 4179 रुपये होगा। ये आपको एनपीएस मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से हर मंथ। और उसके बाद आपका ये टोटल जो ग्रॉस बनेगा वो 42,024 रुपया बनेगा। ओके, लेकिन इतना आपके अकाउंट में नहीं आएगा। ये आपका ग्रॉस सैलरी हुआ, इससे कुछ डिडक्शन भी होगा। क्या क्या होगा आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहला जो डिडक्शन ये होगा कि एनपीएस 10% काटा जाएगा। आपका जो बेसिक होगा और जो आपको डीए बताए हैं वो दोनों को जोड़ दीजिएगा, उसका 10% डिडक्ट किया जाएगा तो वो 2985 रुपया होगा, जो कि हर मंथ आपके सैलरी से कटेगा एनपीएस। आप जब रिटायर करेंगे तो फिर आपको ये पैसा दिया जाएगा। ओके, तो 10% ये कटेगा। और उसके बाद एनपीएस जो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था 14%, 4179 रुपया, यहाँ पे जो आपको बताए थे ये भी डिडक्ट कर लिया जाएगा। ये आपके अकाउंट में रहेगा नहीं, ये आपके एनपीएस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो जो गवर्नमेंट आपको दी वो भी डिडक्ट हो जाएगा और आपके बेसिक प्लस डीए से भी 10% काटा जाएगा, जो कि आपके पेंशन के लिए काटा जाता है। ओके, तो ये हुआ। उसके बाद आपका प्रोफेशनल टैक्स 200 काटा जाएगा। टोटल डिडक्शन हो जाएगा वो 7364 रुपया हो जाएगा। टोटल ग्रॉस से इसको माइनस कर देंगे तो इन हैंड सैलरी बन जाएगा, यानी कि 42,024 आपका ग्रॉस बना था, 7364 आपका डिडक्शन हुआ तो आपका जो इन हैंड सैलरी बनेगा एक्स सिटी में वो 34,660 रुपया मिलेगा। ओके, इतना आपके अकाउंट में आएगा। यदि आपका पोस्टिंग अभी होता है तो आपका पोस्टिंग मान लीजिए कि 6 महीना 1 साल बाद होता है तो डीए 8 से 10% इंक्रीज ही रहेगा, तो आपका सैलरी इससे ज़्यादा ही मिलेगा। आप इसमें 1 से 1,500 ज़्यादा ही कर सकते हैं तो अच्छा होगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 36,000 के आसपास आपका इन हैंड सैलरी मिलेगा एक्स सिटी में। ओके, अब आइए आपको बताते हैं कि यदि आपका पोस्टिंग वाई सिटी में होता है तो फिर आपको इन हैंड कितना सैलरी मिलेगा, कहाँ पे डिफरेंस आती है वो भी आपको बताएंगे। और यदि आपको क्वार्टर मिल जाती है तो इसमें से आप एचआरए भी माइनस कर दीजिएगा। ओके, तो उतना आपके अकाउंट में हर मंथ आएगा। दोस्तों अब आइए आपको बताते हैं कि वाई सिटी में आपको कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा। तो बेसिक तो उतना ही रहेगा, बेसिक में कोई अंतर नहीं आएगा। डीए भी आपका उतना ही रहेगा, 50% ही रहेगा। और इसके बाद अंतर जो आता है, अंतर आपका यहाँ पे आ जाता है। एक्स सिटी में आपको एचआरए 30% था और यहाँ पे 20% हो गया। ओके, तो ये आपका 3980 रुपया हो जाएगा। और उसके बाद एक्स सिटी में टी ए 1350 मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको 900 मिलेगा। उसके बाद 900 पे आपको 50% डीए भी मिलेगा तो 450 रुपया डीए हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से एनपीएस भी दिया जाएगा तो आपको एनपीएस तो सेम होगा 4179 रुपया। तो आपका जो टोटल ग्रॉस जो बनेगा वो 39,359 रुपया बनेगा। ओके, और इसके बाद डिडक्शन जो होगा वो सेम डिडक्शन होगा। आपका बेसिक प्लस डीए का 10% काटा जाएगा, जो गवर्नमेंट शेयर मिला था वो भी कटेगा। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स कटेगा, तो टोटल डिडक्शन एक्स वाई जेड तीनों में सेम रहेगा। ओके, यानी कि 7364 रुपया अभी के अकॉर्डिंग। ओके, तो आप इसको ग्रॉस से माइनस कर देंगे तो आपका जो इन हैंड बनेगा वो 31,995 रुपया बनेगा, यानी कि 32,000 के आसपास आपको इन हैंड सैलरी अभी मिलेगी वाई सिटी में यदि आपका पोस्टिंग होता है तो। और यदि आपको क्वार्टर अलॉट हो जाती है तो इसमें आप एचआरए माइनस कर देंगे और आपका पोस्टिंग तो 6 महीना 1 साल के बाद ही होगी तो आपका सैलरी इससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि डीए उस टाइम इंक्रीज हो गया होगा। ओके, तो आप ये मान सकते हैं कि आपका जब तक पोस्टिंग होगा तो आपका सैलरी 33,000 से ऊपर ही हो जाएगा। ओके, अब आइए अब आपको दिखाते हैं कि यदि आपका पोस्टिंग जेड सिटी में होता है तो फिर आपको इन हैंड कितना सैलरी मिलेगा। तो बेसिक तो उतना ही होगा, डीए भी उतना ही रहेगा। अंतर कहाँ आ जाएगा? तो अंतर आ जाएगा एचआरए में। यहाँ पे एचआरए आपका 10% हो जाएगा, जो कि 1,990 रुपये होगा। ओके, और उसके बाद टीए इतना ही रहेगा। वाई और जेड सिटी में टीए सेम रहता है तो टीए आपका उतना ही रहेगा। टीए पे डीए भी 450 मिलेगा, यानी कि 50%, 900 का 50%। और इसके बाद एनपीएस गवर्नमेंट शेयर तो उतना ही मिलेगा, 4179 रुपये बेसिक प्लस डीए का 14%। तो आप इसको
टोटल कर देंगे तो टोटल आपका ग्रॉस जो हो जाएगा वो 37,369 रुपये हो जाएगा। और अब इससे डिडक्शन कितना होगा, तो डिडक्शन सेम होगा, तो आपका टोटल जो डिडक्शन हो जाएगा वो 7364 रुपये होगा। तो आप टोटल ग्रॉस से डिडक्शन को माइनस कर देंगे तो आपका जो इन हैंड सैलरी बनेगा वो 30,005 रुपया बनेगा अभी के अकॉर्डिंग। और यदि आपको क्वार्टर अलॉट होती है तो आप इससे HRA माइनस कर देंगे। क्वार्टर मिलने से फ़ायदा ही होता है, क्योंकि आपको जितना HRA दिया जाएगा उतना में बाहर आपको 2 BHK घर मिलना बहुत ही मुश्किल है, तो इसीलिए आपको अंदर में क्वार्टर मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा होता है। तो दोस्तों ये रहा JSA का सैलरी का डिटेल्स, यानी कि लेवल 2 का सैलरी का डिटेल्स कि आपको कितना इन हैंड सैलरी मिलेगा X, Y और Z सिटी में। अब आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यदि इसके अलावा भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। आपको इस चैनल पे हिंदी का, कंप्यूटर का, GK GS करंट अफेयर्स का बेहतरीन कंटेंट एग्जाम तक देते रहेंगे। ओके, तो दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं एक अच्छा खासा नई वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।